हम लोगों ने पढ़ा था प्रोनाउंस के बाद हमेशा क्या आता है, इज़ आता है, ठीक है। तो नो डाउट नहीं, सॉरी, अंतुम है ना, अंतुम का मतलब होता है ऑल ऑफ यू। वो दो कौम है, वो दो, यू प्लूरल आर एन एक्सट्रीम नेशन, वेरी गुड। यू प्लूरल आर, ऑल ऑफ यू आर एन एक्सट्रीम नेशन, वेरी गुड, वेरी गुड, एक्सलेंट। और आपने क्या किया, वो दो कौम हद से बड़ी हुई, हद से बड़ी हुई आपने बिल्कुल सही किया। नहीं, कौम है हद से बड़ी हुई, बस शुरू में आपने ये बोलना है तुम सब, ऑल ऑफ यू है ना, तो तुम सब हद से बड़ी हुई कौम हो, ठीक है। तुम सब कौम हो हद से बड़ी हुई, ऐसे भी कर सकते हैं, ठीक है ना। वो दो की जगह आपने बोला है तुम सब, क्योंकि अंतुम तो था ना, प्लूरल था, ठीक है। तुम सब कौम हो हद से बड़ी हुई, ठीक है। बस छोटी सी मिस्टेक थी, अल्हम्दुलिल्लाह आपने भी अच्छी किया, वेरी गुड। और सुनाओ जगह बिल्कुल सही है, वेरी गुड। ओके, लास्ट वाला, लास्ट कह रही हूँ, नंबर 12 है। 12 वाला थोड़ा सा वो है, थोड़ा सा मुश्किल है, मतलब इतना भी मुश्किल नहीं है, लेकिन है ना, बता देती हूँ। मिन तोलिहा क़िनवानुन, मिन तोलिहा, मैं इसको ट्रांसलेट मैं कर देती हूँ, ठीक है। मिन का मतलब होता है से, फ्रॉम, ठीक है। तोलिहा हम कहते हैं स्पेस ऑफ इट। क़िनवान का मतलब होता है बंच या फिर क्लस्टर ऑफ डेट्स, और दानिया का मतलब होता है हैंगिंग डाउन, झुकी हुई। अब इसको कैसे होगा, इसकी ट्रांसलेशन में होगी कि मिन तो हो गया फ्रॉम, तलहा स्पेथ ऑफ इट, स्पेथ उसका स्पेथ हम कहते हैं, जिस तरह हम देखते हैं ना, एक जैसे हम भुट्टा देखते हैं, भुट्टे में होता है ना कि अंदर तो सारे वो छोटे छोटे येलो कलर के उसके जो उसके बीड्स होते हैं, और उसके जो छोटे छोटे ग्रेन्स होते हैं, और उसके ऊपर एक वो चढ़ी हुई होती है, जब हम कच्चा लेकर आते हैं घर पे, तो उसके ऊपर क्या होती है, एक पूरी लीव्स जैसी एक पूरी कोटिंग होती है लीव्स की, जिसने लीव्स उसको पूरा कवर किया होता है, उसको स्पेथ बोलते हैं, ठीक है ना। एक कवरिंग होती है, उसको स्पेथ बोलते हैं। तो बोल रहे हैं इसमें है मिन तलहा, मिन फ्रॉम तलहा स्पेथ ऑफ इट, ठीक है ना। हा आ रहा है ना, हा किसका स्पेथ, क़िनवानुन का। क़िनवानुन कहते हैं क्लस्टर ऑफ डेट्स। कौन क्लस्टर ऑफ डेट्स कैसे, दानिया का मतलब होता है झुका हुआ, ठीक है। थोड़ा सा मुश्किल था, इसलिए भी मैंने आप लोगों से नहीं करवाया। अच्छा, जो कल मैं आप लोगों को बता रही थी ना, फिल अर्दी क़ित्अम, इसका मैंने देखा था, ये मुझे ये ख़बर, और हमने आगे इंशाल्लाह जब हम लोग सेंटेंसेस पे जाएंगे ना, अभी तो हम सिर्फ सेंटेंसेस को समझ रहे हैं, ट्रांसलेट कर रहे हैं, लेकिन इन सेंटेंसेस की भी हम लोग को थोड़ी ग्रामर पढ़नी होगी। उस वक्त फिर हम लोग इसकी डिटेल्स पढ़ेंगे कि उनके अंदर मुब्तदा, ख़बर, ये सब चीज़ें आती हैं, तब वो हम लोग इंशाल्लाह उसकी डिटेल्स पढ़ेंगे। तो फिर हम लोग को ये 4th वाला जो पॉइंट था, जो हमें कल थोड़ी कन्फ्यूजन हो गई थी, इंशाल्लाह फिर हमें वो क्लियर हो जाएगा। अभी इसको भी लीव कर दें, ठीक है। 12 वाला थोड़ा सा मुश्किल है, इसको भी लीव कर दें। 13 पे आए। 13 ये वाला हम लोग पहले भी बहुत दफ़ा कर चुके हैं, ये पहले भी एग्जाम्पल्स में आ चुका है हमारे पास। कअन्ना फ़ी उदुनैहि वक़रा, कअन्ना फ़ी उदुनैहि वक़रा। कअन्ना का मतलब आपको पता है, फ़ी का मतलब भी आपको पता है। उदुनैहि, उदुनु बोलते हैं ईयर्स को, ठीक है ना। और उसके साथ हमारा अटैच प्रोनाउन है, ठीक है। उदुनैहि वक़रा, वक़रा का मतलब होता है ब्लॉक, वक़रा का मतलब होता है ब्लॉक। इसमें पहले आप ट्रांसलेट करें, फिर मैं आपकी करेक्शन करूँगी। इसमें एक छोटी सी मुझे आप लोगों को बतानी है कि इसमें क्या होगी। इसको पहले ट्रांसलेट करना है। कअन्ना का मतलब आप लोगों को पता है, ठीक है, मैं बताऊंगी नहीं। कअन्ना का मतलब आप लोगों ने, हमने पढ़ा हुआ है पहले से। फ़ी का मतलब भी हमने पढ़ा हुआ है। उज़ुन का मतलब मैंने आपको बता दी, ईयर्स, बोथ ऑफ, उज़ुन नहीं ही वो है, डुअल है, बोथ ऑफ ईयर्स, ठीक है। और ही का मतलब भी आपको पता है, उसको आपने कनेक्ट करना है। और बकरा का मतलब होता है ब्लॉक। ट्राई करें, थोड़ा सा ये है कॉम्प्लिकेटेड, ट्राई करें, भले गलत करें, मैं इंशाल्लाह इसको सही बता दूंगी आपको। कअन्ना फ़ी उज़ुनैहि वक़रा, देखिए, ठीक है, माशाल्लाह आप ट्राई किया, वेरी गुड। का अन्ना का मतलब होता है एज दो, जिस तरह हमने ऊपर पढ़ा था ना यहाँ पे, का अन्ना का 7 में देखें, का अन्ना का हफीजुन, का अन्ना का मतलब था ना एज दो। इसी तरह यहाँ पर भी होगा, का अन्ना का मतलब होता है एज दो। अब का अन्ना का जो है उसका विक्टम कौन है, वकरा है। का अन्ना का विक्टम वकरा है ना, क्योंकि वकरा नसब है, फ़ी उज़ु नहीं तो नसब है ही नहीं, इसको निकाल दें। नसब कौन है, वकरा। तो का अन्ना का नसब विक्टम वकरा है, तो हम दोनों को साथ ट्रांसलेट करेंगे, ठीक है। कैसे ट्रांसलेट करेंगे, एज दो, अ ब्लॉक,
एज दो आप ब्लॉक पहले बोलेंगे क्योंकि हम लोगों को एक पूरे फ्रेगमेंट को एक साथ ट्रांसलेट करना है. का अन्ना का एज दो अ ब्लॉक, फिर लगाएंगे इज़, फिर लगाएंगे इज़ क्योंकि एक फ्रेगमेंट हमारा कंप्लीट हो गया. उसके बाद चेन ब्रेक करेंगे, लगाएंगे इज़, फिर फ़ी उदू नहीं को ट्रांसलेट करेंगे. कैसे बोलेंगे? एज दो अ ब्लॉक. ठीक है. इज़ इन, फ़ी की ट्रांसलेशन क्या होगी? इन. और उदू नहीं की ट्रांसलेशन होगी बोथ ऑफ हिज ईयर्स. इज़, क्योंकि देयर नहीं बोलेंगे हम लोग, देयर नहीं बोलेंगे. देयर क्यों नहीं बोलेंगे? ही की ट्रांसलेशन, ही किससे आया? हुआ से. हुआ की ट्रांसलेशन होती है ही. ठीक है. जब हुआ की ट्रांसलेशन ही होती है और ही जब मुदाफ मुदाफिल के साथ आता है तो वो हिज हो जाता है. सही है. तो अब इसकी ट्रांसलेशन गौर से सुने, भले लिख लें. एज दो अ ब्लॉक, एज दो अ ब्लॉक इज़. ब्लॉक को पहले इसलिए लेकर आ रही हूँ क्योंकि ब्लॉक विक्टिम है एज दो का. एज दो अ ब्लॉक इज़, अब चेन ब्रेक की हमने, इज़ इन बोथ ऑफ हिज ईयर्स. ठीक है. क्लियर हो गया ये? अपनी मिस्टेक्स भी पता चल गई होंगी ना आप लोगों को. ठीक है, गुड. मैं कोशिश कर रही हूँ कि आप लोगों के लिए चीज़ें थोड़ी आसान कर दूँ. बाकी ईज़न आप लोगों को क्लियर हुआ है? क्लियर नहीं हुआ तो मुझसे वापस पूछते, मैं वापस बता दूँगी, कोई मसले की बात नहीं है. चलो ठीक है, गुड, वेरी गुड, माशाल्लाह. हादानी खस्मानी, ये पिछली बार भी आया था हमारे पास. हादानी खस्मानी, खस्मानी का मतलब होता है आर्ग्यू करने वाले, बहस करने वाले. आर्ग्यूअर्स पढ़ा था ना हम लोगों ने, पिछली एक्सरसाइज में भी आया था ये. इसको जल्दी से कर दें तो सिंपल है. दीज टू आर्ग्यूअर्स, दीज आर लगाएंगे क्योंकि हमने पढ़ा था ना हाजा के साथ अगर हाजानी हाजा जब भी पॉइंटर्स के बाद अगर अल वर्ड नहीं आता तो इज़ या आर लगाना होता है. वेरी गुड, बहुत अच्छा ट्रांसलेट किया. बस इसके साथ आर लगा दे तो बिल्कुल परफेक्ट हो जाता. दीज आर टू आर्ग्यूअर्स. वेरी गुड, वेरी गुड, माशाल्लाह. आर लगा देना बस बीच में क्योंकि आर लगाना ज़रूरी है यहाँ पर. सही है. बाकी सुनवाबाजी को भी समझ में आ गई तो सिंपल था. नेक्स्ट पे चलते हैं. अन्नुजूमु मुसख्खरातुन, अन्नुजूमु मुसख्खरात, मुसख्खरातुन का मतलब होता है सब्जेक्टेड. इंग्लिश में बोलते हैं सब्जेक्टेड, मतलब उनके वो ताबे हो गए ना. हम कहते हैं उर्दू मुसख्खर कर दिया. अल्लाह ताला कहते हैं ना हमने पहाड़ों को मुसख्खर कर दिया. इसी तरह ही अन्नुजूमु, जो अन्नुजूमु मुसख्खरातुन, मुसख्खरातुन का मतलब ये मुसख्खर करना. इंग्लिश में अगर करेंगे तो फिर सब्जेक्टेड उसकी ट्रांसलेशन बनती है. सब्जेक्टेड, सब्जेक्टेड का मतलब यही होता है कि उसके ताबे या उसके अंडर. अब इसको जल्दी से ट्रांसलेशन सिंपल से. अन्नुजूम, नुजूम का मतलब तो हमें बताया ना स्टार्स, और मुसख्खरातुन करना है. द, वेरी गुड. हाँ, वेरी गुड, एक्सीलेंट, वेरी गुड, एक्सीलेंट, माशाल्लाह. बिल्कुल परफेक्ट, परफेक्ट किया, परफेक्ट, परफेक्ट ट्रांसलेशन. द स्टार्स आर सब्जेक्टेड. वेरी गुड. ओके. 16. बअदुकुम औलियाउ बअद, बाज़ का मतलब होता है सम ऑफ. ये हमने उसमें पढ़ा था ना, स्पेशल मुदाफ्स में पढ़ा था हमने. सम ऑफ अवलिया का मतलब होता है फ्रेंड्स. सही है. बाज़ का मतलब मैंने आपको बता दिया सम ऑफ, और अवलिया का मतलब फ्रेंड्स है. और बाकी अब आप इसको ट्रांसलेट करेंगे. चलिए, ये थोड़ा सा अजीब सा हो रहा है ना, मैं बता देती हूँ इसका. बाजू, बादुकुम तो हो गया सम ऑफ दोस्त. बाजू हुम हो गया ना, हुम मतलब दोस्त. सम ऑफ देम. ठीक है. सम ऑफ देम, देम होगा. बादू हुम सम ऑफ दोस्त, सम ऑफ देम. अब यहाँ पे चेन ब्रेक हो गई क्योंकि बादू हम मुदाफिल है ना. फिर उसके बाद चेन ब्रेक हो गई, अवलिया कनेक्टेड नहीं है. चेन ब्रेक हो गई. सम ऑफ देम आर फ्रेंड्स ऑफ अदर्स. अब बाद में आखिरी वाला बाज को हम सम ऑफ दोज या वो नहीं करेंगे, थोड़ा सा अजीब सा हो जाता है. हम लोग अदर्स भी बोल सकते हैं. हाँ, सम ऑफ देम आर फ्रेंड्स ऑफ अदर्स, या सम ऑफ देम आर फ्रेंड्स ऑफ ईच अदर्स, ऐसे भी कर सकते हैं. सही है. क्योंकि वो बाज, अब हम ये बोलें सम ऑफ दोज आर फ्रेंड्स ऑफ सम ऑफ दोस्त तो ये अजीब सा हो जाएगा ना. तो इसलिए बस सेंटेंस को सही करने के लिए ना, बाज के दोस्त हैं. उर्दू में अगर करें बाज के दोस्त हैं. ठीक है, वेरी गुड. ओके. नंबर 17. इन्नल लिलमुत्तकीना मफाज़ा, इन्ना लिलमुत्तकीना मफाज़ा. ये आयत, चले मैं टेस्ट नहीं ले रही, छोड़ें अभी.
हमारा हिफ्ज़ का टेस्ट लेने वाली थी मैं अभी। इन्ना लिलमुत्तकीना मफाज़ा, अभी टाइम इतना नहीं है वरना इसका भी टेस्ट ले लेती। लिलमुत्तकीना, मुत्तकीन का मतलब तो होता है मुत्तकीन, मुत्तकीन तो तक़वा इख्तियार करने वालों को बोलते हैं ना हम लोग, तो इसकी ट्रांसलेशन पहले आप मुत्तकीन कर दें, नो प्रॉब्लम। और मफाज़ा का मतलब होता है सक्सेस, ठीक है, मफाज़ा का मतलब होता है सक्सेस। ओके, स्टार्ट करें। ट्राई इट, ट्राई इट, ट्राई इट। इन्ना का मतलब हमें पता है लिलमुत्तकीन आ रहा है, सिर्फ मुत्तकीन नहीं आ रहा, ये बात रख। नो डाउट मुत्तकी आर इन सक्सेस, नो डाउट मुत्तकी सक्सेस इज़ फॉर मुत्तकीन। हाँ, ये वाली जो सनवाबाजी नहीं किया ना, ये बिल्कुल सही है। थोड़ी सी देखें, हल्का हमें ना, जब ट्रांसलेशन हम अरबिक सीखते हैं तो अरबिक सीखने का मतलब यही होता है कि हमें एग्जैक्ट ट्रांसलेशन करनी है, सही है। अब देखो, नो डाउट सक्सेस, हम लोग सक्सेस पहले क्यों लेकर आए, क्योंकि हमने अभी भी ऊपर भी पढ़ा है कि विक्टिम, इन्ना का विक्टिम कौन है, मफाजा, तो हम उसको एक साथ ट्रांसलेट करेंगे। नो डाउट सक्सेस, सक्सेस बोलें पहले बोलेंगे हम, नो डाउट सक्सेस, फिर हमने चेन ब्रेक की, इज़ लगाया। और लिल का मतलब होता है फॉर, लिल का मतलब फॉर होता है ना, हमने पढ़ा था। और मुत्तकीन जो है, मुत्तकीन है, नो डाउट सक्सेस इज़ फॉर मुत्तकीन। नो डाउट आपने बिल्कुल सही किया, सही है। सक्सेस पहले लगाते थे, फिर इज़ लगाते हैं, और फिर होता है फॉर मुत्तकीन। लेकिन फॉर आपका स्किप हो गया ना, मुत्तकीन आपने, अगर हम लोग मुत्तकी पहले ले आए, वो स्किप हो गया, तो हमारी फॉर की ट्रांसलेशन स्किप हो गई। हम लोगों को एक भी वर्ड की ट्रांसलेशन स्किप नहीं करनी, सही है। हम लोग एक एक वर्ड की ट्रांसलेशन करनी है, सही है। क्लियर हो रहा है ना ये? नो डाउट सक्सेस पहले आ गया, फिर चेन ब्रेक हुई इज़, फिर हो गया फॉर मुत्तकीन। वेरी गुड, माशाल्लाह। 3 रह गए हैं बस। अल्लाहु मुहीतुन बिल काफिरीना, ठीक है। यहाँ पर हम लोग, मैं बता दूँ, बिल को हम यहाँ पे बा को ट्रांसलेट नहीं करेंगे, ठीक है। ट्रांसलेशन यहाँ पे नहीं आएगी, उसको बा को स्किप कर दें आप लोग। फिर मुहीत का मतलब होता है सराउंड करना, ठीक है, घेर लेना, वो कहते हैं अहाता कर लिया, जैसा उर्दू में आता है ना कि घेर लिया, तो मुहीत का मतलब होता है सराउंड करना किसी चीज़ को। तो अल्लाह, अल्लाह यहाँ पे रफ़ा है, ये बात याद रखनी है, सही। अल्लाहु मुहीतुन बिल काफिरीन। अब यहाँ पे पहले तो इज़ सोचें, इज़ कहाँ आ रहा है, इज़ सोचें, इज़ कहाँ आ रहा है। अल्लाह इज़ सराउंडिंग द डिसबिलीवर्स, ठीक है, वेरी गुड। अल्लाह इज़ सराउंडिंग द, सराउंडिंग हो जाएगा, अल्लाह इज़ सराउंडिंग द डिसबिलीवर, क्योंकि यहाँ पे अल का बिल काफिरीन का बा हमने डाला तो अल काफिरीन हो गया, तो द आ जाएगा, सही है। अल्लाह इज़ सराउंडिंग द डिसबिलीवर्स, सही है। चलिए, बाकी इंशाल्लाह फिर 2 रह गए, वो हम लोग नेक्स्ट क्लास में कर लेंगे। अभी थोड़ा सा मुझे एक काम है, ठीक है। इंशाल्लाह इसको हम नेक्स्ट क्लास के अंदर हम लोग इसको वाइंड अप कर देंगे, ठीक है। सुब्हानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिका अशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता अस्तगफिरुका व अतूबु इलैक। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।